महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार ताज के लिए कहा था कि वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर की कही ये बात सही भी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत में मौजूद इस सातवें अजूबे को उदासी और इश्क की एक निशानी के तौर पर देखती है। और इस इमारत को देखकर भले ही आपको शाहजहां, मुमताज महल और मुगलों की याद आती हो, लेकिन अगर आप 22 साल तक 20,000 मजदूरों द्वारा हर रोज दिन और रात काम कर बनाए गए प्यार के इस नायाब नमूने के आर्किटेक्चर को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस होने के बावजूद भी आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी इस तरह की इमारत को दोबारा नहीं बना सकते। ताजमहल को देखकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं। पहले वह जिन्होंने ताजमहल देखा है, दूसरे वो जिन्होंने इसे नहीं देखा। जब ताजमहल को बनाया गया तब ना तो कंक्रीट था ना ही स्टील, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त इसे इतनी मजबूती से बनाया गया कि 400 साल बाद भी यमुना के तेज धार का मुकाबला करते हुए ज्यों का त्यों खड़ा है। सफेद दूधिया संगमरमर से बनी इस इमारत को बनाने के लिए उज्बेकिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान से कारीगर बुलाए गए। इसकी दीवारों में लगे पत्थरों पर नक्काशी करने के लिए पंजाब, राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका और अरब देशों से कई ऐसे बेशुमार रत्न मंगवाए गए जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इन सब खूबियों के कारण ताजमहल आज दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। लेकिन इसकी खूबसूरती के इतर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब ताजमहल बनाया गया तब ना सीमेंट था ना ही कंक्रीट, तो फिर आखिर इसे कैसे बनाया गया? ताजमहल के ऊपर एक गुंबद है। अगर आज के समय में हम इसे किसी गुंबद या डोम को बनाने का प्रयास करें तो हम इसे स्टील और बिना सीमेंट के बना ही नहीं सकते। यह नामुमकिन है। पर ताज पर बना ये 40 मीटर ऊंचा ये डोम ना तो स्टील से बना है ना ही सीमेंट से, पर आखिर इसे बनाया कैसे गया है? और क्या जिस तरह कई इतिहासकार दावे करते हैं कि जब ताज बनकर तैयार हो गया था तो उसे बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, क्या ये सच है या फिर बनी सुनी हवाई बातें हैं? दोस्तों, अगर आज के समय में ताजमहल की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो सफेद संगमरमर से बनी दिन में 4 रंग बदलने वाली इस इमारत की कीमत $1 बिलियन 7500 करोड़ रुपए में होगी। उस वक्त के कारीगरों ने ताजमहल को इतनी यूनिक तकनीक के साथ बिल्ड किया कि इन्हें सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जब आप ताजमहल के इसके मेन गेट के पीछे से देखते हैं तो आपको ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब आप इसे इसके मेन गेट से देखेंगे तो इसका साइज आपको धीरे धीरे छोटा हुआ दिखाई देता है। जब ताज का निर्माण हो रहा था तब इसके इर्द गिर्द 4 मीनार बनाई गई थी और ये मीनारें इस तरह बनाई गई कि इनका झुकाव बाहर की तरफ है। इन मीनारों को आर्किटेक्चर ने 2 कारणों से ऐसा बनाया। पहला ये कि जब ताजमहल को दूर से देखा जाए तो ये थोड़ी अंदर की तरफ झुका हुआ दिखाई दे, इसीलिए इनको बिल्कुल सीधा दिखाने के लिए इसका झुकाव ऐसा किया गया। दूसरा ये, अगर मान लीजिए कभी ताजमहल के आसपास भूकंप आता है तो ये मीनारें सीधी खड़ी होती है तो ये ताज के ऊपर सीधा गिर सकती है और इसे नुकसान पहुंचा सकती है। इन मीनारों की खूबी ये भी है कि ये भारत की सबसे लंबी मीनार कुतुब मीनार से भी लंबी है। दोस्तों, हम आपको ताज की जितनी खूबियां गिनाई उतनी कम है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। परंतु इन सभी खूबियों के अलावा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण से इसे बनवाने वाले शाहजहां इस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चलिए जानते हैं। ताज बेशक साल 1653 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसके बनने की कहानी सन 1607 में लिखी जानी शुरू हो चुकी थी। इस वक्त भारत के अधिकांश भूभाग पर मुगलिया सल्तनत का राज था। सन 1607 में जहांगीर का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अपना 15वां जन्मदिन मना रहा था। शहाबुद्दीन जहांगीर को अपनी सभी संतानों में सबसे प्रिय था। मुगल राजधानी आगरा में हर साल शहाबुद्दीन का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। अबुल हसन अर्श खान की बेटी और मुगल महारानी की भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल का शहाबुद्दीन के साथ विवाह तय हुआ था। हालांकि ये शाहजहां की दूसरी शादी थी।
लेकिन इन दोनों की उम्र ही बहुत कम थी, इसलिए इन दोनों का ही प्रेम पहला प्रेम था। आगे चलकर ये प्यार खूब परवान चढ़ता है और इतिहास में अमर हो जाता है। वैसे तो शाहजहां की कुल 6 बीवियां थी, लेकिन उसके सबसे करीब थी मुमताज। उसका अधिकतर वक्त मुमताज के साथ ही बीतता। मुमताज से शादी के बाद शाहजहां की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर समय आता है साल 1627 का। बादशाह जहांगीर जब कश्मीर से लाहौर आ रहे थे, तब उन्हें रास्ते में जुकाम हो गया और फिर वो कभी इस जुकाम से उबर ही नहीं पाते और 28 अक्टूबर 1627 को सिर्फ 58 साल की उम्र में ही वे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जहांगीर के जाने के ठीक 1 साल बाद उनके उत्तराधिकारी शाहजहां मुगलिया सल्तनत की गद्दी संभालते हैं। शाहजहां जब गद्दी पर बैठे तब उनके पास उनके पिता जहांगीर की लंबी चौड़ी विरासत थी। इस दौरान मुमताज हर फैसले में उनके साथ रहती थी। वे उनकी मुख्य सलाहकार भी थी। मुमताज के साथ ही शाहजहां की ताकत था। गद्दी पर बैठने के ठीक 1 साल बाद शाहजहां एक जंगी अभियान के लिए पठार की तरफ चले जाते हैं। ये अभियान अगले 2 सालों तक चलता है और शाहजहां उस अभियान में सफल भी होते हैं। लेकिन जब शाहजहां इस मिशन में थे, तब मुमताज शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन इसी दौरान 17 जून 1631 को मुमताज की तबीयत खराब हो गई और वे इस दुनिया से चल बसी। मुमताज की मौत की खबर जब शाहजहां को लगी तो शाहजहां पूरी तरह टूट गए। मुमताज की मौत से शाहजहां को इतना गहरा धक्का लगा कि अगले 1 साल के लिए वो दुनिया से पूरी तरह अलग हो गए और खुद को एकांत में बंद कर लिया। 1 साल बाद जब शाहजहां एकांतवास से बाहर आए तो उनके बाल सफेद थे, चेहरा मुरझाया हुआ था, उनकी कमर भी झुकी हुई थी। वे उस समय उनकी उम्र 40 साल ही थी, लेकिन मुमताज की मौत के गम ने उन्हें इस कदर परेशान कर दिया कि वे बूढ़े दिखने लगे। शाहजहां जब वापस संभलते तो उन्हें मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश याद आई। मुमताज महल की ख्वाहिश थी कि उन्हें दुनिया के सबसे शानदार मकबरे के नीचे दफनाया जाए। मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शाहजहां उनकी मौत के कुछ महीनों बाद ही काम पर लग जाते हैं। मुमताज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शाहजहां अपनी पूरी दौलत भी लुटाने को तैयार थे। साल 1632 में शाहजहां मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाते हैं। पूरे भारत से हाथी, घोड़े और कारीगर बुलाए जाते हैं और निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। ताजमहल का नक्शा बनाने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आए 37 आर्किटेक्ट की एक टीम बनाई जाती है। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना के किनारे थी, इसलिए ताजमहल को भी यमुना के किनारे ही बनाया जाना था। पर अब समस्या तो ये थी कि यहाँ पर ताजमहल बनने वाला था, वो नदी का किनारा था और नदी के किनारे जमीन बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए यहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई भी नींव खोदी जाती तो वो नींव पानी के साथ बह सकती थी। इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने जमीन के नीचे बड़े बड़े कुएं खुदवाए। इनको तब तक खोदा जाता था जब तक नीचे सूखी जमीन आ जाए। अब कुओं को खोदने के लिए इनको छोटे छोटे पत्थरों से भर दिया गया और इन पर बड़े बड़े पिलर खड़े कर दिए गए। इन पिलर को बनाने में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आबनूस और महोगनी ऐसी लकड़ियां होती हैं जो नमी को पाकर और ज्यादा मजबूत होती है। इस पिलर के कारण फाउंडेशन इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अब पानी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उल्टा पानी के कारण ये और ज्यादा मजबूत हो रही थी। फाउंडेशन बनाने के बाद अब आर्किटेक्चर ने इसका डिजाइन बनाना शुरू किया। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के दौरान इसमें करोड़ों ईंट और पत्थर लगने वाले थे, इसीलिए ईंट सेकने के लिए ताजमहल के पास ही बड़ी बड़ी भट्टियां लगाई गई। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाने वाली थी तो उसमें बड़ी मात्रा में मजदूरों की जरूरत थी। ताजमहल को बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से 20,000 मजदूरों को आगरा बुलाया गया। इन मजदूरों की और इनके परिवार के रहने की व्यवस्था भी आगरा में की गई। अब कई सालों की मेहनत के बाद ताजमहल की बाहरी बिल्डिंग बनकर तैयार थी। इस बिल्डिंग को बनाने में हजारों मजदूर और सैकड़ों हाथी घोड़ों ने दिन रात काम किया। जब ताजमहल की बाहरी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तब उसके ऊपर एक 40 मीटर ऊंचा डोम भी था।
मुगल कारीगरों को ये डोम सिर्फ पत्थर से ही बनाना था। बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर की कैलकुलेशन इतनी सटीक थी कि कारीगर सिर्फ पत्थरों की मदद से इस डोम को बनाने में सक्सेसफुल रहे। डोम बनने के बाद बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार थी। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ बाकी था तो सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन बाकी था। डेकोरेशन का काम भी जल्द शुरू हो जाता है। ताजमहल की दीवारों की नक्काशी इटली से प्रेरित है और इसमें लगे संगमरमर को तराशने के लिए उज्बेकिस्तान के बुखारा से कारीगर बुलाए गए, कैलीग्राफी के लिए ईरान से और पत्थर तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगर बुलाए गए। 1857 की क्रांति हुई तब अंग्रेजों ने ताजमहल को खूब नुकसान पहुंचाया और इसमें जड़े बेशकीमती रत्नों को भी चुरा लिया। ताजमहल दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद लाइट येलो और पिंक शेड देता है, दोपहर को ये बिल्कुल सफेद रहता है और शाम ढलते ढलते सुनहरा दिखने लगता है। सन 1653 से पूरी 22 साल की मेहनत के बाद जब ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ तो शाहजहां फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन शाहजहां ताजमहल की खूबसूरती में इतने खो गए कि उनके पीछे उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उनका तख्ता पलट कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त शाहजहां ने इच्छा जताई कि वो ऐसी जगह पर कैद रहना चाहते हैं वहां से वो ताज को हर रोज देख सके। शाहजहां की इच्छा को पूरी करते हुए औरंगजेब ने शाहजहां को जमुना के किनारे एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जहां से हर वक्त ताजमहल देख सकते थे। माना जाता है कि शाहजहां अपने लिए भी एक काला ताज बनवाना चाहते थे, फिर इससे पहले वो गिरफ्तार हो गए। फिर गिरफ्तार होने के 8 साल बाद सन 1666 में 74 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। शाहजहां की मौत के बाद उन्हें भी मुमताज महल की कब्र के पास ताजमहल में ही दफनाया गया। ताजमहल से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात सच नहीं है। कई इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और उन्हें इतना सारा धन दिया कि वे जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।